सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फार्माकोग्नोसी क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आप सबको पता है आपकी जो एग्जाम है तो वो नज़दीक आ रही है। जो मैं बात कर रहा हूँ तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के अंदर जो स्टूडेंट है तो उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, डी फार्मेसी के जो कैंडिडेट है उनकी एग्ज़ाम आ रही है। यहाँ पर मुझे लगता है 10 दिन के अंदर उनकी एग्ज़ाम हो रही है। तो मैं उन्हें एक ही बात कहना चाहूँगा, यार आप जो क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर देख लिया करो ज़्यादातर ज़्यादा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर आ जाएंगे और वहाँ पर कैसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और आपको थोड़ा सा अंदाज भी यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है तो उस एग्ज़ाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे। डेफिनेटली आपको आ जाएगा, डेफिनेटली आप गेस कर पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके ही बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले। सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास? फार्माकोग्नोसी। आप सबको पता है आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 18 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन पेपर अलग यूनिवर्सिटी का है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सेम ही यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वन वर्ड वंस लाइन क्वेश्चंस भी यहाँ पर बन सकते हैं और जो लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट ए के अंदर यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, ऐसे टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। लिग्निफाइड ट्राइकोमस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ए सिना, बी डिजिटल, सी विशाखा और डी नॉक्स ओमिका। ओके, सेकंड देख लीजिए, विच वन ऑफ इज नॉट द यूज ऑफ इर्गॉट, इर्गॉट का यूज नहीं है इनमें से कौन सा। थर्ड, ड्रग इज यूज्ड एज इमेटिक, इमेटिक ड्रग्स हम कौन सा यूज करते हैं वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ओके, टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है तो यहाँ पर 1 वर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब देख लीजिए 1 वर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट देख लीजिए, नेम ऑफ द हर्बल कॉस्मेटिक विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसइंफेक्शन। तो यहाँ पर 1 वर्ड क्वेश्चन से यहाँ पर आपको लिखना है। हर्बल कॉस्मेटिक ऐसा कौन सा होता है जो कि हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, कौन से मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, तो उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु कॉइन द फर्स्ट टर्म ऑफ न्यूरास्यूटिकल। ओके, न्यूरास्यूटिकल जो है तो किसने यहाँ पर कॉइन किया था, मतलब किसने यहाँ पर उसकी खोज की थी, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको उस साइंटिस्ट का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द ड्रग विच इज यूज्ड इन डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स के अंदर हम ड्रग यूज करते हैं तो उसका यहाँ पर नेम लिखना है। 1 वर्ड पूछा गया है, इसका मतलब यही है कि आपको एक ही ड्रग वहाँ पर लिखना है या फिर 2 भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे 1 टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिए पार्ट बी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कैसा हो सकता है, राइट द नेम ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की ग्रोथ के ऊपर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है कुछ टर्म की, जैसे कि फर्स्ट है वेन आइसोलेट नंबर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। थर्ड देख लीजिए, व्हाट टाइप ऑफ द न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर कौन से टाइप का न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है तो उसके बारे में लिखना है। फोर्थ नंबर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अम्ला। तो अम्ला के यूजेस क्या क्या है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ जिलेटिन। तो जिलेटिन का क्या यूज है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, राइट ओनली द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। तो ये जो ड्रग्स यहाँ पर कुछ दिया है उन्होंने तो उसके सिर्फ आपको केमिकल कंस्टिट्यूएंट लिखना है, उसके यूजेस लिखने की जरूरत नहीं, उसका स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ केमिकल यूजेस यहाँ पर लिखना है, सॉरी केमिकल कंस्टिट्यूएंट लिखना है। फर्स्ट है सिना, सेकंड है जिंजर और थर्ड है इर्गॉट। आप नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली ऑफ द फॉलोइंग। तो इन ड्रग का आपको बायोलॉजिकल सोर्स एंड उसकी फैमिली लिखना है। 8 नंबर का, डिफरेंस बिटवीन द बड़ा गोकरू एंड छोटा गोकरू। अब बड़ा गोकरू एंड छोटा गोकरू क्या होता है उसके बीच में मतलब उसका डिफरेंस यहाँ पर आपको लिखना है, उसको डिफरेंशिएट करना है आपको। राइट द यूजेस ऑफ एब्सॉर्बेंट कॉटन। तो एब्सॉर्बेंट कॉटन की यूजेस यहाँ पर लिखना है। 10 नंबर, डिफाइन
अवेलवा एंड गिव सम एग्जाम्पल ऑफ दिस मार्केटेड प्रिपरेशन। 11 नंबर का देख लीजिए, राइट डाउन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आलमंड ऑयल। तो आलमंड ऑयल का केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना है। आपको बेसिकली पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। हाँ, क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ पर पूछे जाएंगे, आपको एक तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट यहाँ पर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट पूछा जाता है। बाद में उसकी यूजेस यहाँ पर आपको पूछा जाता है। बाद में उसका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। तो ये सभी 3-4 जो पॉइंट है तो आपको याद रखना है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यूजेस, क्लासिफिकेशंस, ओके, उसकी फैमिली क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो भी यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है किसी भी ड्रग का। तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है, कैसे भी करके आपको याद करना ही होगा। अब देख लीजिए पार्ट सी। पार्ट सी देख लीजिए, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देख लीजिए, डिफाइन द टर्म्स ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स विद एग्जाम्पल। तो क्रूड ड्रग्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन एंड उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिखने हैं। सेकंड, डिफाइन इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन की डेफिनेशन लिखना है। राइट द डिटेल्स नोट्स ऑन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो उस क्रूड ड्रग्स का जो इवैल्यूएशन मेथड्स है उसके ऊपर आपको नोट्स लिखना है। उसके ऊपर आपको कौन कौन सी मेथड्स है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। मैंने ऑलरेडी फार्माकोग्नोसी की वीडियोस अपलोड कर दिया है फ्रेंड्स। आप प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो वीडियोस है वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। थर्ड नंबर, डिफाइन द टैनिन, टैनिन की डेफिनेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द टैनिन्स, तो टैनिन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखना है। फोर्थ नंबर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेंटिंग एंड इस बैगल, तो इस बैगल और पेंटिंग का यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ द फिनेल एंड क्लो। तो फिनेल एंड क्लो के मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स क्या क्या वो यहाँ पर आपको लिखना है। फाइबर्स की डेफिनेशन लिखना है, उसका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर आपको पूछा गया है। 7 नंबर का, राइट इन डिटेल अबाउट द फाइटोकेमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर द ग्लाइकोसाइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ग्लाइकोसाइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम कौन सी फाइटोकेमिकल टेस्ट यूज करते हैं, कौन कौन सी टेस्ट है वो यहाँ पर आपको लिखना है। आई होप फ्रेंड क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया होगा, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं आपको भी पता चल गया होगा। आपको फोकस किसके ऊपर करना है, सोर्स, जो केमिकल का ड्रग का सोर्स होता है उसकी फैमिली के ऊपर आपको फोकस करना है। बाद में उसका क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट होने के बाद उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यहाँ पर आपको याद रखना है। बाद में उसकी यूजेस को कौन कौन से होते हैं वो भी यहाँ पर आपको याद रखना है। तो ये सभी जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फ्रेंड्स। तो ये फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन था, अगर किसी का आंसर आपको चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फ्रेंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।